साथियों, बेनेवोलेंट सोल्जर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी और मैं जो भी बातें करूंगा आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए करूंगा। और साथियों, मैं दावा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली पूरा विश्लेषण जो है उसको समझ पाएंगे, क्योंकि अब तक का सबसे सटीक विश्लेषण लेके मैं आपके सामने आ चुका हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, शुरू करते हैं। इस वीडियो के बिना स्किप किए हुए साथियों इस वीडियो को देखना है अगले 5 मिनट के लिए। साथियों, हम आ चुके हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और हम सेलेक्ट कर लेते हैं कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम। और यहाँ पे एक नोटिस आया था दोस्तों, आप यहाँ पे डेट देख लीजिए 12/8/2022 में, जिसमें एसएससी ने सेलेक्ट हुए जो मेल और फीमेल कैंडिडेट थे जो डीएमई के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उनकी एक लिस्ट जारी करी थी। वो लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी और फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने जो लिस्ट देखी थी, उस लिस्ट को जब आप डाउनलोड करके देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फीमेल कैंडिडेट जो डीएमई के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई थी, उनकी जो संख्या है वो 7,443 है और जो मेल कैंडिडेट हैं वो है 61,822। यानी जो कुल मिलाकर के जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे कैंडिडेट डीएमई के लिए, वो थे दोस्तों हमारे 69,265 कैंडिडेट यहाँ पे थे। और अब हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। तो अकॉर्डिंग टू एसएससी जीडी 2021 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो वैकेंसी है 2,847 है और जो मेल कैंडिडेट है उनकी वैकेंसी 22,424 है। यानी कि कुल मिला के जो वैकेंसी देखा जाए दोस्तों, तो वैकेंसी हमारे पास में 25,271 वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक सीट के ऊपर कितने कैंडिडेट थे जब डीएमई के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे तब हमारे 2.7 यानी कि लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 3 कैंडिडेट जो हैं एक पोस्ट के ऊपर उस टाइम कंपटीशन फाइट कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही आपका डीएमई ख़त्म हो चुका है, तो डीएमई ख़त्म होने के बाद में अब जो उस टाइम एक सीट के ऊपर 3 कैंडिडेट का था, तो अभी एक सीट के ऊपर कितने कैंडिडेट का कंपटीशन है इसको समझिए। इसको समझने से पहले थोड़ी सी चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी आप डीएमई के लिए जब भी आप वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, वो मेडिकल ही नहीं देते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो किसी न किसी डॉक्यूमेंट की रीज़न से आउट कर दिए जाते हैं, यानी कि वो लिस्ट से डिबार हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब मैं अपना केस बताता हूँ दोस्तों, जब मैंने एसएससी जीडी का मेडिकल दिया था और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो एक कैंडिडेट ऐसा था जिसके 96% मार्क्स थे, लेकिन फिर भी उसको आउट कर दिया गया बिना मेडिकल लिए ही, क्योंकि उसके पास जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो राजस्थान का था, लेकिन उसने जिस टाइम फॉर्म लगवाया था तो साइबर कैफ़े वाले ने उसके फॉर्म में लिख दिया था, उसका होम एड्रेस में स्टेट्स अंडमान निकोबार सेलेक्ट कर दिया था। तो फिर उससे अंडमान निकोबार का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा गया जो कि उसके पास नहीं था, और वो एसडीएम से एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा के भी लेके गया था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको आउट कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो डॉक्यूमेंट में आउट हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एब्सेंट हो जाते हैं। तो कुल मिला के आप मान सकते हैं कि 10% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट की वजह से या एब्सेंट होने की वजह से पहले ही आउट हो जाते हैं। और फिर जब आपका मेडिकल होता है तो मेडिकल आप जानते हैं कि काफ़ी हार्ड होता है। तो मेडिकल की वजह से क्या होता है कि लगभग आपकी जो है 25%, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम होते हैं वैसे कि आपके 28 से 35% तक आउट होते हैं मेडिकल में, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि 25% तो मान के चलो हर हाल में होते ही होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है 25% ये मेडिकल में आउट हो गए। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 35% कैंडिडेट जो है वो रेस से बाहर हो गए, यानी कि ये लोग तो अब कंपटीशन में है ही नहीं। तो अभी हमारे पास में कितने लोग बचे हैं? अभी हमारे पास में 65% लोग बचे हुए हैं, और ये 65% किसके बचे हुए हैं? जो टोटल कैंडिडेट हमारे डीएमई के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे उसके, यानी 69,265 के। जब इसका 65% हम निकालते हैं तो वो आता है 45,022। अब हम देखते हैं कि जब इतने कैंडिडेट हमारे पास में बचे हैं तो अब कितना कॉम्पिटिशन हमारे लिए रहा गया। तो साथियों, अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास में कितना कंपटीशन बचा है, क्योंकि 35% स्टूडेंट जो है टोटल आउट हो चुके हैं, वो अब है ही नहीं कंपटीशन में। तो सिर्फ 65% ही जो अभी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी कंपटीशन में है। तो अब हमारा कितना कंपटीशन बचा हुआ है, यानी अब एक सीट के ऊपर कितने कैंडिडेट्स बाकी हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम समझते हैं फाइनल कंपटीशन आफ्टर डीएमई, यानी डीएमई आपका हो चुका है तो अब क्या कंपटीशन है। तो हमारे पास में जो अभी कैंडिडेट बचे हुए हैं वो है लगभग 45,000,
और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो है 25,271। तो जब आप इसका रेशियो निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका 1.78 यानी लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 2 कैंडिडेट अभी आपके बचे हुए हैं। यानी कि एक पोस्ट के ऊपर आपके 2 कैंडिडेट हैं, यानी पर पोस्ट कितना कैंडिडेट है दोस्तों, तो वो है 2 कैंडिडेट आपके हैं। यानी अब मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन देता हूँ कि अगर आपके +4 या +5 मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों कि मैंने आज का जो आपको डेटा एनालिसिस दिया है, पूरे मैंने आंकड़ों के आधार पर चीज़ें आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगला, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको ज़रूर मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।